अस्सलाम वालेकुम। आज की बेसिक वीडियो है ग्रेडियंट फिल की कि हम इसको करते क्यों हैं। देखो, पावर पॉइंट में हमें बेसिक कलर्स मिल जाते हैं जैसे कि डार्क कलर्स और लाइट, लेकिन उनकी ट्रांजिशन नहीं मिलती। इसके लिए सबसे पहले मैंने पावर पॉइंट ओपन किया और उसका जो फर्स्ट पेज हमारे पास ओपन होता है, ठीक है, तो इसमें ब्लैंक पेज नहीं लेना। तो आपने ये पेज लेके सबसे पहले मैंने इसके पॉइंट्स कट किए हैं। अब शेप्स में जाके मैं इसमें आपको दो शेप्स लेके बताऊंगी कि ग्रेडियंट फिल हम रेक्टेंगुलर में या किसी भी सर्कुलर, अगर आपके पास आ जाता है कि हमने सर्कल में ट्रांजिशन करनी है तो वो आप कैसे करेंगे। इसमें जो बेसिक बात हमेशा ये याद रखनी है कि जिस कलर का भी आपने एक ग्रेडियंट या ट्रांजिशन दूसरे कलर में करनी हो तो हम उसकी जो है ट्रांसपेरेंसी वो कम कर देती हैं। अब इसको करते कैसे हैं, सबसे पहले इन शेप्स को आपने एडजस्ट करना है और उसके बाद आपने इनमें के जाना है फॉर्मेट शेप में। फॉर्मेट शेप्स में आप देखेंगे कि थर्ड पॉइंट पे हमारे पास है ग्रेडियंट फिल। अब ग्रेडियंट फिल जैसे ही आप ओपन करते हैं तो आपके पास प्रेजेंट कलर्स आ जाते हैं और इनका असल में मकसद क्या है, ये हमें ना डिफरेंट ट्रांजिशंस देते हैं। जैसे अब इसमें ये देखें, ये जो डार्क कलर्स हैं अगर मैं इनको रिमूव कर दूँ तो इनकी ट्रांजिशंस रिमूव हो रही हैं। जैसे कि अब सिर्फ एक ट्रांजिशन रह गई है और बाकी ट्रांजिशन रिमूव हो गई हैं। अगर अब प्रेजेंट कलर्स में देखें तो डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पे हमें इन्होंने लाइनिंग में ट्रांजिशंस दी हुई हैं। लाइक जैसे अब ये कलर है, अब इस पर सिर्फ उन्होंने 4 बेसिक ट्रांजिशंस दी हैं, एक डार्क, लाइट और फिर जो एंड वाला वो उससे भी ज़्यादा लाइट। अब मैं इनके कलर्स चेंज करके आपको अच्छे से बताऊंगी कि इन्होंने आखिर इसके साथ किया कैसे हुआ है। ये बहुत बेसिक कलर्स हैं, यहाँ से इस तरह पता नहीं चलता, इसलिए मैं इन सिर्फ जस्ट कलर्स को चेंज किया। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर ले सकते हैं इसमें। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं डायरेक्शन में। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि इन्होंने डिफरेंट डायरेक्शंस दी हुई हैं, लेकिन ये याद रखना ये लीनियर वाला है। मतलब प्रेजेंट कलर के नीचे एक छोटा सा बॉक्स आ रहा है लीनियर, तो ये लीनियर में डायरेक्शंस दी हुई हैं। अब अगर मैं आती हूँ रेडिकल पाथ पर तो आप इसकी डायरेक्शंस को चेक कर लें। ये सर्कल के लगाने के लिए होती हैं। अब जैसे आप देखिए कि दरमियान में एक सर्कल बन गया, तो अगर अब मैं राइट क्लिक करती हूँ कि रेक्टेंगुलर, तो आप इधर ये इसकी ट्रांजिशंस चेक कर सकते हैं। अब ये देखें, ये एक साइड पे एक छोटा सा ऐसे लग रहा है कि जैसे एक वॉल है, वॉल की एक साइड कॉर्नर लग रहा है। और अब पाथ पे अगर हमने क्लिक किया तो पाथ में इसकी और डायरेक्शंस नहीं होती, सिर्फ उन्होंने एक वही दिया हुआ है। अब ये हमारे पास जो एक पाथ आ गया है ना, अब हम इनकी जो ट्रांजिशंस है वो चेंज करके देखेंगे कि इनका इफेक्ट आखिर है क्या इसमें। सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट वाला दिया हुआ ना, ये जो इनर ब्लू कलर है ये हमारे पास फर्स्ट में है। अगर मैं इसकी पोजीशन को बढ़ाती हूँ तो आप इसका इफेक्ट इधर को देख सकते हैं कि इसकी पोजीशन इधर बढ़ रही है। अगर अब इसी के साथ मैं इसको मज़ीद अब बढ़ा देती हूँ, मतलब एक कलर जो हमने दूसरे ली थी ना उस स्लाइड से ऊपर मैं इसको ओवर करती हूँ तो इसका क्या इफेक्ट होगा। तो ऐसा लग रहा है कि एक रूम है, उसके एक कलर के ऊपर दूसरा कलर ऐसे एडजस्ट हो गया कि जैसे 2-3 रेक्टेंगल्स हैं। देखें, एक वाइट, एक डार्क ब्लू और एक उससे लाइटर। अब ये वाला जो इफेक्ट है ना वो फर्स्ट वाली में था। तो अब हम सेकंड वाले को चेक करेंगे कि अगर हम इसकी पोजीशन को बढ़ाते हैं तो इसका क्या इफ़ेक्ट होगा। अगर मैं इसकी पोजीशन बढ़ाती हूँ तो ऐसा लग रहा है कि एक वाइट रेक्टेंगल, एक ब्लू और एक पीछे छोटा सा कोई पॉइंट है। अगर मैं इसकी बहुत ही कम कर देती हूँ तो अब ऐसे लग रहा है जैसे वॉल्स बनी हुई हैं और उसके पीछे एक छोटा सा, जैसे हम रूम अक्सर मूवीज़ वगैरह में देखते हैं। तो बेसिक ये सारा ऐसे ग्राफिक का ही इफ़ेक्ट होता है। तो हमें लगता है कि पता नहीं उन्होंने कितनी स्ट्रगल की हुई इसके पीछे। ये बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं जिनका हमें पता नहीं होता और हम इसको कर नहीं सकते। अब मैंने इसमें थर्ड वाली को लिया और उसकी पहले पोजीशन को बिल्कुल ज़ीरो कर दिया था, तो उसका इफ़ेक्ट आपके सामने। अगर अब मैंने उसकी पोजीशन को चेंज करके आपको इसका इफ़ेक्ट दिखा रही हूँ कि इसको चेंज करने से हम एक और नया डिज़ाइन खुद क्रिएट कर सकते हैं। ये ग्रेडियंट फिल का बहुत बेसिक और सिंपल सा इफेक्ट था। अब इसमें कलर चेंज करके हम एक नया डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास मैंने पहले ब्लू लिया था, अब इसको ब्लैक में करके इसकी ट्रांजिशन को चेक कर सकते हैं। मतलब एक कलर को दूसरे में ना हम इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह कलर डिफरेंट लेके सेम वही वाला हमने प्रोसेस करना है, ठीक है। और इसमें मैंने पहले वाले को ब्लैक ले लिया, ये एक और हमारे पास एक्स्ट्रा ट्रांजिशन बन गया तो उसको मैंने रिमूव कर दिया। बाकी जो दूसरा लेना है हमने उसको थोड़ा लाइटर लेना है और जो थर्ड वन है वो उससे भी ज़्यादा लाइटर एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट वन। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास एक वैसी ट्रांजिशन बन गई है। अब हम यही वाला जो भी प्रोसेस हमने पहले किया था वो अब हम इस सर्कल में देखेंगे कि उसको हमने कैसे किया था। अब यहाँ पर ये 5 हैं, मतलब यहाँ से आपको क्लियर होगा। अब ये लीनियर में आप इनकी शेप्स को चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सर्कल है इसलिए हम इसका रेडिकल पाथ लेंगे
और रेडिकल में हम ये 3rd नंबर वाली ट्रांजिशन को हम लेंगे। देखिए इसमें अब येलो कलर है, अगर आपने इसको रिमूव करना है ना तो हम इसकी जो पोजीशन देखें, अगर मैं इसकी पोजीशन को कम करूँगी तो ये बिल्कुल छोटा हो जाएगा, जो अदर वाली होगी उनकी पोजीशन ज़्यादा हो जाएंगी। इसलिए जिसको रिमूव करना होता है ना उसको हम वहाँ से कैंसिल कर देते हैं। अब सर्कुलर में बेसिक चीज़ जो है वो स्फेयर का है, जो आपको नहीं बनानी आती। जैसे कि मैंने इसका साइज़ 3.17 लिया है, तो मैं इसके 3D फॉर्मेट में जाके अगर 3.17 है, या आपने जो सर्कल है उसकी जो भी शेप है उसको 360 से मल्टीप्लाई करके जो आपका आंसर आता है उसको इसकी विड्थ में, लेंथ में, हाइट में उसको आपने पुट कर देना है। ठीक है, जैसे कि मैंने किया, और आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास एक स्फेयर बन गया और इसका 3D फॉर्मेट कर देना है। अब ये सर्कल बन गया। अब इसके कलर हम खुद चेंज करके एक न्यू ट्रांजिशन बना सकते हैं, जैसे कि हमें असाइनमेंट्स में या अदर प्रोजेक्ट्स में बनाना पड़ता है। लाइक अगर जैसे कि आप फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो स्फीयर ऑफ अर्थ, मून, सन, इस तरह की ट्रांजिशन बहुत ज़्यादा बनानी पड़ती हैं, तो उसमें हम ऐसे सिंपल सर्कल नहीं लेते बल्कि हम उसको एक स्फीयर बनाते हैं और उसको हम ड्रा करते हैं। तो मैंने पहले अपने चैनल पे अलग से स्फीयर की वीडियो पोस्ट की हुई है। अगर आपको वहाँ से क्लियर नहीं हो सकता तो आप मुझे इसका टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं आपको उसकी इन्फॉर्मेशन या डिटेल्स सेंड कर दूँगी। और अगर आपको बनी बनाई PPT स्लाइड्स चाहिए तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो येलो था मैंने उसको रेड में कर दिया। अगर आपको लग रहा है कि इसमें ट्रांजिशन बहुत ज़्यादा है तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। सिंपल मैंने इन सब ट्रांजिशंस का जो कलर है ना वो चेंज किया है, उसको मैंने सब में रेड कर दिया, रेड। और जहाँ पर एक हमारे ट्रांजिशन के इफ़ेक्ट की वजह से सर्कल बन रहा था ना, मैंने उसको डार्क मैरून कलर शेड दिया। अब ये देखें, जैसे ऐसे लग रहा है जैसे एक सर्कल के अंदर अभी दूसरा सर्कल हो। तो ये जो पीछे से बैकग्राउंड वाला सर्कल है ना, इसका हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। लाइक जैसे कि आपको अगर प्रोजेक्ट मिल जाए कि पावर पॉइंट पे आपने एक एग लाइक स्ट्रक्चर बनाना है, तो वो बहुत सिंपली से आप बना सकते हैं कि आगे वाली सर्कल को आप येलो कर दें और इसका जो बैकग्राउंड है उसको वाइट कर दें। जैसे कि मैं अब इनकी ट्रांजिशंस को चेंज कर रही हूँ तो इनके जो कलर का इफेक्ट है वो भी चेंज हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक सर्कल में हमारे पास 2 सर्कल बन रहे हैं ना, जैसे कि ये देखें हमने एक स्फेयर बनाई थी ना, स्फेयर तो है, उसका जो पीछे वाला बैकग्राउंड है वो हमारे पास रेड में है, मैं उसका कलर भी चेंज कर सकती हूँ। इससे ऐसे लगेगा जैसे एक सर्कल के अंदर दूसरा स्फेयर बना हुआ है। लाइक जैसे कि आपको एग लाइक कोई स्ट्रक्चर बनानी पड़े, तो इसमें आप पीछे वाली जो जितनी भी इसकी ट्रांजिशंस थी मैंने उसको ग्रे कलर कर दिया और जो आगे वाली है वो रेड। अभी हमारे पास एक बहुत प्यारा स्ट्रक्चर बन गया है। ये डिज़ाइन अब हमने खुद क्रिएट किया। इससे मज़ीद डिज़ाइन आप खुद क्रिएट कर सकते हैं जस्ट इनके कलर, पोजीशन, ट्रांसपेरेंसी को चेंज करके। अब अगर जो इसको मैं पीछे लेके जाऊँ, इसकी पोजीशन मैंने कम की है, तो अब इसमें देखें एक डार्क ग्रे, वाइट, ये ब्लर सा रेड और इसके अंदर रेड और इसके अंदर एक और छोटा सा सर्कल आपको शो हो रहा है। अगर आपने इनकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो बढ़ानी है तो उसको आप इंक्रीज़ करने से आपको उसका इफ़ेक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये येलो हमारे पास फिर से आ गया है। कलर चेंज करके बताने का मकसद यही है कि हमारे पास इस स्फीयर में हम कितनी लेयर्स बना सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे देखें, जितनी इसको मैं यहाँ से ये ग्रीन वाले पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर मज़ीद जो है वो ट्रांजिशंस ऐड होती जाएंगी। जैसे इसमें वाइट, पर्पल, रेड, डार्क रेड और इसके नीचे ये ग्रे कलर एंड देन ब्लैक पर्पल शेड्स जो आ रही हैं, ये आप खुद अपनी मर्ज़ी से इनको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते, सिंपल रखना चाहते हैं, तो आप इनको कट भी कर सकते हैं। होप सो कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आप बहुत सारे ग्राफिक डिज़ाइंस खुद क्रिएट कर सकती हैं, वो भी सिर्फ MS वर्ड और MS पावर पॉइंट और इवन आप एक्सेल्स पर भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको प्लीज़ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।